देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में कहा कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख लोग कोरोना के मरीज हो जाएंगे। दिल्ली सरकार का यह अंदाजा फिलहाल बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले दुगने हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने यह अंदाजा लगाया है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मरीज पाए जाएंगे और उनके लिए करीब 80,000 बेड की जरूरत होगी। वहीं बताते चली कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, लेकिन केंद्र के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली वालों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि अब ऐसी स्थिति और मुश्किल होगी क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ने के कारण बेड और अस्पताल की कमी होने लगी है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ हुई बैठक से बाहर निकलने के बाद सिसोदिया ने कहा कि मीटिंग में चर्चा हुई कि 12 से 13 दिनों में कोरोना के मामले दुगने हो चुके हैं। इससे पहले और वहां से निकलने के बाद ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात स्वीकार की थी। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें से 50% मामलों में संक्रमण के सोर्स का पता नहीं चल पा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन उसे कहा जाता है जब किसी आदमी को इन्फेक्शन हो, कहां से मिलता है उसे उसका पता नहीं होता है। और ऐसा एक केस नहीं बल्कि दिल्ली में करीब 50% केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें मरीज को और डॉक्टर्स को पता नहीं है कि इसको कोरोना इन्फेक्शन कहां से हुआ है। बता दें कि इससे पहले एम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही थी, लेकिन केंद्र सरकार इसे आधिकारिक तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है।